मैंने कोई 30-32 साल पहले इकॉनमी के ऊपर रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी और इन 30-32 सालों में मुसलसल पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखा है। हर 4-5 साल के बाद लगता है कि पहले 4-5 साल जो गुजर गए थे वो शायद ही मौजूदा सूरत हाल से बेहतर वाले थे, लेकिन जो सूरत हाल अभी देख रहे हैं पाकिस्तान में, शायद ये बदतरीन एक सिचुएशन है जिसमें आज पाकिस्तान खड़ा है। जब मौजूदा हुकूमत ने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत संभाली और इमरान खान को चलता किया, तो इनका दावा ये था कि हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी करनी है, इसलिए हम आए हैं और सियासत अपनी हमने कुर्बान पाकिस्तान की खातिर कर दी है। मेरा इससे तासुर मुख्तलिफ था। मेरा ख़्याल ये था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक अरेंजमेंट थी जिसमें इमरान खान जिस तरीके से 2013-14 से उनके कांधों पे सवार होकर कभी धरना करते थे डी चौक में, कभी फैज़ाबाद में कुछ हो जाता था, तो ये स्टेज है जो एक नेक्स्ट लेवल पे आ गई है। पहले तो इमरान को हुकूमत मिल गई थी, लेकिन 3-4 साल के बाद अब वो आउट ऑफ फेवर हो गए और वही कुछ इमरान खान उनके लाडले प्यारे बन के पाना चाह रहे थे, वो इन्होंने 3-4 साल तो इन्जॉय कर लिया। अब वो शहबाज शरीफ उसी चीज़ को इन्जॉय करने आए। लेकिन क्या इतनी बदतरीन इक़्तिसादी परफॉर्मेंस ये देंगे, इसकी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कुछ होगा पाकिस्तान में। मैं 13-14 से अगर स्टार्ट करूँ तो 13-14 में हम आज से बहुत बेहतर खड़े थे। CPEC पाकिस्तान में कहा जाता था कि गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर चलेगा, लेकिन हमने उस मौके को गवा दिया। क्यों गवा दिया? क्योंकि उस वक्त जिस नवाज़ को IGI के ज़माने में खड़ा किया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नवाज़ शरीफ को बनाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, उस नवाज़ शरीफ को अब सियासत से दूर करना था। तो 2014 में डी चौक में जो धरना था इमरान का, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, इमरान उसके बेनिफिशरी थे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल ऊपर जाती है या नीचे गिरती है, इसके मतलब किसी ने सोचा नहीं। अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा बाज़ लोग लगाते हैं और बाज़ इदारे भी लगाते हैं। उनका ख्याल होता है कि हम हर मुश्किल में पाकिस्तान की सूरत हाल संभाल के आगे निकल जाएंगे। CPEC में 60-65 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी आनी थी वो पाकिस्तान को ऊपर उठा सकती थी, और पहले मरले में रोड्स बननी थी, पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया, उसके बाद जो इंडस्ट्री रीलोकेट होनी थी चाइना से पाकिस्तान, वो स्टेज कभी आई नहीं, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की ऐसी मुश्किलात में घिरे कि उसमें से निकल ही नहीं पाए। 2014 का धरना ख़त्म हुआ तो फिर ये फैज़ाबाद का धरना सज गया। फैज़ाबाद का धरना सजा, पनामा के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए थी। इकामा के ऊपर निकाला नहीं था जाना चाहिए वज़ीर आज़म को, लेकिन वज़ीर आज़म को इकामा के ऊपर निकाला गया। इमरान खान को हुकूमत मिल गई, 4 वज़ीरों में से किसी एक से वजारत चलाई नहीं गई। फिर जिस तरीके से इमरान को निकाला गया 9 अप्रैल 2022 को, उस तरीके से इमरान को नहीं निकाला जाना चाहिए था। इत्तेहादी जो इमरान का साथ छोड़ के गए वो वही इत्तेहादी थे जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठे करके दिए थे। कोई अमेरिका नहीं था इसके अंदर, कोई डोनाल्ड लू नहीं था। ये बात इमरान खान को भी पता है, ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है। इमरान खान जिनके कंधों पे बैठ के आया था उन्हीं के कंधों पे बैठ के गया। लेकिन पाकिस्तान का इस सारे अरसे में क्या नुकसान हुआ? कभी हमारी जो लीडरशिप है सिविल और मिलिट्री, इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठे तो उनको अंदाज़ा होगा कि इस अरसे में पाकिस्तान में गुर्बत कितनी ऊपर चली गई, महंगाई कितनी ऊपर चली गई, बेरोज़गारी में कितना इजाफा हो गया। आज जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो जो लेटेस्ट नंबर्स हैं जो सरकारी तौर पर शाया किए गए, उसके मुताबिक हमारे देही इलाकों में महंगाई की शरह, फूड इन्फ्लेशन 47% है। 47% फूड इन्फ्लेशन है देही इलाकों में। तो लोग मरेंगे नहीं तो और क्या होगा? मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 80-85% पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है या हाउस होल्ड्स हैं, 80-85% पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स या तो वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं या बिजली के बिल दे सकते हैं। 2 चीज़ें वो इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर वो बिजली का बिल उस महीने का देंगे तो उस महीने उन्हें अपने राशन में से कटौती करनी पड़ेगी। अगर वो उस महीने अपना राशन पूरा लेंगे तो उस महीने उनका बिजली का बिल देने से रह जाएगा। ये 80-85% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ 4-5% होंगे ऊपर वाले लोग जो इस सूरत हाल में सर्वाइव करके आगे जा सकेंगे। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे पास 3-4 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, वो भी अपने नहीं हैं, उधार के मांगे हुए हैं। कुछ उसमें से पैसा ऐसा भी है जिसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज पॉलिसी रेट को 20% के ऊपर ले गए। जो आज डॉलर की क्लोजिंग है वो 285 पे हुई, 285, 285। सोने का रेट देख रहा था तो शायद 2 लाख से ऊपर पे आज सोना है, कोई 2,05,000 या 6,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर। तो पाकिस्तान में तो लोग सोना देते हैं बेटी को ब्याहते हुए। कोई गरीब आदमी किसी के घर में जाके काम करता है या गाड़ी भी धोता है तो वो 1 तोला भी दे सकता है बेटी अपनी को, तो उसके लिए ख़रीदता है। क्या वो 2,05,000 का 1 तोला खरीद के, 1 ही तोला खरीद के अपनी बेटी ब्याहेगा?
तो कुछ चीज़ें हमारे अभी सोचने के भी हैं और खौफ खुदा करने के भी हैं। बहुत ही मारूफ एक नात खान है, बड़े दर्द दिल रखने वाले हैं, सिद्दीक इस्माइल साहब। आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये उनके कहे के ऊपर मैं ये बात ऑन एयर कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं, सैलानी है, अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी का, या दावत इस्लामी है, तो ये फ़लाह का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आजकल तो लोग अपना राशन नहीं ख़रीद सकते। ये कौन कह रहा है? सिद्दीक इस्माइल, बड़े इज़्ज़त वाले आदमी हैं, साहिब हैसियत हैं। वो कह रहे हैं कि इन अदारों को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर लोगों को घरों का राशन देना चाहिए, क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा वो है जो ना ज़कात लेता है ना खैरात लेता है, लेकिन उन्हें ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कोई राशन के पैकेज बना के जिसमें दाल हो, आटा हो, चीनी हो, इस तरह की चीज़ें दें ताकि उन्हें सस्ते दामों मिल जाएं, लोग इस मुश्किल घड़ी में चंद महीने ज़िंदा रहने के काबिल हो जाएं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। तो क्या हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए? पार्लिमान को इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए? पोलिटिकल लीडर्स को इस पर गौर नहीं करना चाहिए? इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ जो लंदन में बैठ के वो पता नहीं कौन सी सियासत कर रहे हैं, ये उन्हीं को मालूम होगा, मेरी समझ से बालातर हैं वो, क्या इंसानों को बैठ के, हमारे आर्मी चीफ़ को, हमारे चीफ जस्टिस को, इन लोगों को बैठ के इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि इन्हीं लोगों के ऊपर पाकिस्तान है ना? ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों के लिए, ये हुकूमत भी इन्हीं से चलती है। तो क्या ये लोग अगर ज़िंदा नहीं रहेंगे तो ये पाकिस्तान को आगे हम कैसे चलाएंगे?